अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उन लोगों को रिप्लाई देने आया हूं जिन लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि हमें कॉपीज़ देनी है इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, आईबीसीसी, मोफा में या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उनके लिए तो आसान है, उनको तो पता होगा कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं उनको फिर से एक बार गाइड कर दूँ कि जिन बच्चों को भी आफ्टर मैट्रिक, इंटर या एमबीए, बीए करने के बाद बाहर जाना है फॉर जॉब और एजुकेशन, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कहाँ से वो सब चीज़ें करानी पड़ती हैं, वेरिफिकेशन कहाँ से होती है। इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम। इन दोनों में कॉपीज़ जमा होती हैं, ओरिजिनल नहीं जमा होती, कॉपीज़। मैट्रिक बोर्ड में भी आप जाएंगे, मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसकी दो कॉपीज़। फॉर्म वहाँ से मिलेगा, 100 रुपीज़ के अंदर होता है, वो लेंगे आप। अच्छा, फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद अपनी एनएससी की कॉपी लगाएंगे और आईबीसीसी पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ सबमिट कर देंगे काउंटर नंबर 4 पे। इंटर बोर्ड ऑफिस भी सेम टू सेम है। मैट्रिक और इंटर बोर्ड ऑफिस का बता रहा हूँ, डिग्री और मार्कशीट की दो कॉपीज़ लगाएंगे। डिग्री के साथ एडमिट कार्ड की कॉपी भी लगाएंगे, एनएससी की कॉपी भी लगाएंगे और फॉर्म उसका ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे आप, और वह फॉर्म फिल करके अब वही फॉर्म बैंक में सबमिट होगा, यूबीएल में। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, ये सब आपने कहा था, लेकिन ये कॉपीज़ जमा होंगी, ओरिजिनल नहीं जमा होगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बाहर किसी एजेंट के से बात नहीं करना। एजेंट ज़्यादा पैसे भी लेगा, काम करके देगा, लेकिन ज़्यादा पैसे भी लेगा, टाइम भी लगाएगा और भाग भी जाते हैं। आप कहाँ पे ढूंढोगे उन्हें? ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है आपको। सुबह 9 बजे पहुंच जाए और 9 बजे पहुंचने पर सारे काम आपके हो जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, इंटर बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का वहाँ से मिलेगा। ये होगी पहली बात। अब आ जाते हैं इन चीज़ों पे, कहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, कहाँ डुप्लीकेट, मतलब कहाँ उनकी कॉपीज देनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने आईबीसीसी में देना। इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से आपको लिफाफे के अंदर, लिफाफा शुदा एक लिफाफे के अंदर आपको आपकी डिग्री या मार्कशीट मिलेगी। जो कॉपी आप देंगे ना, तो एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे, एक कॉपी वो आपको देंगे। नेक्स्ट जब भी वो डेट आपको देंगे, वो कॉपी आपको एक लिफाफे के अंदर बंद करके देंगे। उसके अंदर स्टैंप लगी हुई होगी कि हाँ भाई ये बच्चे ने यहाँ से पढ़ा है और ये ओके, ठीक है। उसके बाद 2 दिन स्टैंप लगी हुई। उस लिफाफे को खोलना नहीं, हालांकि वो स्टेपलर करके देते हैं, वो आप भी कर सकते हो। मैं आप जानता हूँ सबको ये शौक होगा कि भाई हम खोल के देखें उसमें क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल तरीका, आप उसको जैसे वो दें उसको संभाल के रखना है। नेक्स्ट डे जब आपको टाइम मिले, आईबीसीसी आपने जाना है। आईबीसीसी का ऑफिस जाकर नेशनल हॉस्पिटल के सामने आ चुका है, ठीक है। उनका फ़ोन नंबर भी नेट पे है, मौजूद है उनकी साइट पे। उनसे पहले फ़ोन करके ही जाइएगा कि उनका ऑफिस नीपा पे है या फिर यहाँ आ चुका है। क्योंकि जब मैं जा रहा था तो वो शिफ्टिंग हो रही थी, अब तो शायद शिफ्टिंग हो चुकी है, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली। आईबीसीसी वाले ही उस लिफाफे को खोलेंगे, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, भले वो अपने पाकिस्तान में किसी भी मैट्रिक या इंटर बोर्ड से कराया हो। क्योंकि एक दोस्त था, उसने सखर से कराया था, तो सखर वालों ने भी लिफाफे बंद करके दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी दोनों। आईबीसीसी पहुंच गए, आईबीसीसी में आपने डॉक्यूमेंट दिए अपने ओरिजिनल, जिसकी मैं आपको कॉपी में आपको दिखा देता हूँ। जी, ये है मेरी इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ठीक है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, जिसके ऊपर ये स्टैम्प देख रहे हैं आप, ये वाली स्टैम्प, ये स्टैम्प आईबीसीसी की है, ठीक है। ये ओरिजिनल पे लगी हुई है, ये असल है, ये डिग्री मेरी असल है। और ये आईबीसीसी की स्टैम्प लगी हुई है। बाकी भी स्टैंपिंग लगी हुई है, मैं आपको बताता जाऊँगा कौन सी लगी है, लेकिन ये आईबीसीसी, ठीक है। ये आपने ओरिजिनल अपनी मार्कशीट, ओरिजिनल अपनी डिग्री, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपके इंटर बोर्ड से, मैट्रिक बोर्ड से आए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैट्रिक बोर्ड का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, ठीक है भाई। सबके पीछे वो ये आपको लगा के देंगे स्टैम्प। उसके चार्जेज होते हैं 3200, एक डॉक्यूमेंट के 700-800 रुपये हैं, ऐसा 700-800। आप साइट पर चेक कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अपने जेब में कम से कम भी अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट 4 आपके हैं, आपके भाई के, बहन के भी, दोस्त के भी, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। ये हो गया आपका आईबीसीसी निकल। अब आपने इस आईबीसीसी में आज डॉक्यूमेंट दिए, तो आपको
कल देगा या परसों देगा, सही है। 2 दिन लगाते हैं, 1 2 दिन, क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है। 1 दिन हमने से आज डॉक्यूमेंट दिए थे तो हमें कल डॉक्यूमेंट मिल गए थे 1 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फिर हम वहाँ से पहुँच गए, IBCC हमने कर लिया ख़त्म। अच्छा, इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड वालों को HEC में जाने की ज़रूरत नहीं है। HEC स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती उन्हें, ठीक है। हायर एजुकेशन वाले वो जाते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ा होता है, जैसे जिन्होंने BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, आर्ट्स में कुछ भी किया हुआ है, वो वहाँ से, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है वो HEC से, वो IBCC नहीं जाएंगे, वो HEC जाएंगे, समझिए। अब मैं आपको HEC की भी डिग्री एक दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई HEC से क्या होता है। अब जब हम HEC जाते हैं, जो KU वाले, ICRA वाले जाएंगे अपना अटेस्टेशन कराने IBCC में, वो जाएंगे ऐसे, ये आपको लगा के देगी HSC हायर एजुकेशन कमीशन, ये आप देख लें, ठीक है। ये स्टैम्प है इसकी, मैं थोड़ा और जूम कर दूँ उसको, ये वाली, ठीक है। ये स्टैम्प है और साथ में उनकी अपनी भी लगी हुई है स्टैम्प, ठीक है। ये हायर एजुकेशन कमीशन की स्टैम्प है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखें, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये KU का सर्टिफिकेट है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको अपने जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपको अपनी स्टैम्प देंगे, लगा के दे दी, जहाँ से आपने KU से पढ़ा है, ICRA से पढ़ा है, माजू से पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा आपने, ठीक है, लगा के दे दिया। आप जाएंगे TCS वाले के ऑफिस, TCS वाले को बोलेंगे भाई मुझे हायर एजुकेशन कमीशन में अपने डॉक्यूमेंटेशन भिजवाने, ठीक है। वो आपको बोलेगा भाई साइट पे जाएं, अपना फॉर्म फिल करें, फॉर्म बनाएं। आप साइट पे जाएंगे, HEC पे साइन अप करेंगे, वहाँ अपनी A4 साइज़ की पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी फिल करेंगे, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कराने हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट भी क्या, जैसे ये है डिग्री, ठीक है, ये डिग्री, अब डिग्री आपने दी ना, तो इसके साथ इसकी मार्कशीट भी लगेगी। मैंने ये गलती की थी, मैंने डिग्री लगा दी अपनी और मार्कशीट नहीं भेजी, तो मेरा केस रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे पैसे वापस मिल गए थे उससे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं है, फिर मैं HEC के ऑफिस गया, HEC के ऑफिस में जाने के बाद ये वापस से उन्होंने मुझे बना के दी, मतलब वापस से बोला कि इसकी जो डिग्री मिली है इसकी मार्कशीट की तरह। फिर उन्होंने मार्कशीट जैसे बोला, अभी जाके TCS के फिर से, तो 1000 रुपये मार्कशीट के लिए, 1000 रुपये इन्होंने इसके लिए, डिग्री के लिए, और 220 रुपये उनकी अपनी चार्जेस वो उन्होंने करा दी। कराची में कोई भी TCS वाला ही काम, सारे TCS से काम करते हैं, भले आप नॉर्थ आज़ाबाद में हो, आप डिफेंस में हो, CVU पे हो, कहीं भी हो, एक्सर पूरे कराची से ऐसे होते, याद कि पूरे पाकिस्तान से TCS डील करता है, ऐसे कोई और पूरे से डील नहीं करती, किसी को और नहीं देना सिर्फ TCS के अलावा। हाँ, TCS वालों में गंद भी है, वो जानबूझ के चीज़ों को रोकते हैं, लेट करते हैं चीज़ों को, तो आपने थोड़ा टाइट रखना है उन्हें। और जैसे ही अगर आप जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट आप TCS वालों को देते हो, तो ऑनलाइन इनकी सर्चिंग है, ट्रैक करो अब तक कहाँ है डॉक्यूमेंट, और वहाँ जैसे डॉक्यूमेंट HEC पहुँच जाए, HEC में भी TCS वाले भाई बैठते हैं, बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं, कोऑपरेटिव है, आपका ख्याल रखेंगे पूरे डॉक्यूमेंटेशन का। मेरा उन्होंने ख्याल रखा था, और मेरे डॉक्यूमेंट मैंने जुम्मे को दिया, जुम्मे रात को दिया, जुम्मे को पहुंचा, मंडे को 12 बजे मैं जाके लेके अपने डॉक्यूमेंट खुद ही आ गया था। मैंने कोई वेट नहीं किया कि साला खुद मेरे घर आएगा देने के लिए, नहीं, वरना 1 हफ्ता लगता है। ये आपने काम कर लिया यहाँ से, ठीक है, हो गया डन आपका, मैंने आपको इस टाइम पे दिखा दिया। अब HEC भी ख़त्म हो गया आपका, IBCC भी होगा। जिसने मैट्रिक इंटर किया हुआ था वो IBCC पहुँचा, जिसने KU से पढ़ा हुआ था वो HEC पहुँचा। लेकिन हाँ, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो ये सोचा कि नहीं है मैं सिर्फ ये डिग्री में लेके जाता हूँ, HEC कराता हूँ, नहीं, आपको अपने मैट्रिक इंटर के भी कराने पड़ेंगे। मैट्रिक इंटर बोर्ड है जैसे मैंने बताया, और IBCC भी जाना पड़ेगा आपको। ये HEC जाओगे अपने यूनी की डॉक्यूमेंट लेके, डिग्री लेके, जैसे BCom या BA की जो भी है आपकी, और मैट्रिक इंटर के IBCC जाओगे, दोनों से फिलिंग करा दी आपने, स्टैंपें लगा दी आपने, डन हो गया, लिफाफा लिया। नेक्स्ट डे पहुँच के मोफा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान, इसका ऑफिस है मेन शाह फैसल FTC बिल्डिंग के साथ, IBA के ऑफिस के साथ। आई थिंक IBA का ऑफिस कोई कॉल सेंटर की बिल्डिंग है, मुस्लिम कॉलोनी के साथ बना हुआ है, मुस्लिम कॉलोनी के साथ FTC के बिल्कुल पीछे, मतलब शाह फैसल पे है। शाह फैसल के सामने फयाज सेंटर के सामने आपको पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान। यहाँ पहुँच के सब डॉक्यूमेंट आपने करा लिए भाई, खज्जल ख्वार हो गए, इंटर बोर्ड ऑफिस, IBCC ऑफिस और HEC ऑफिस में ख्वारी आपने काट ली। लास्ट ख्वारी लगती है आपकी ये बहुत सिंपल, बहुत आसान,
3 घंटे में काम करके देंगे आपको। ये देखी थी आपने मेरी मार्कशीट, IBCC से हो गया आपका। अब आप आ जाइए, अल्लाह वाला करे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये आपको देगी लगा के ये चीज़, ये और ये टोकन, ये 20 रुपये का एक टोकन होता है, ठीक है, 20 रुपये का ही होता है, नहीं 10 रुपये का ये टोकन होता है, 10 रुपये का ये होता है, मिला के 20 रुपये होता है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 20 रुपये के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा, 10 है, 5 है, 50 है, 100 जितने भी हैं। ये दो आपको वो देंगे लगा के 3 घंटे के बाद। ये दोनों, ये देख लें, ये दोनों ओरिजिनल पे, कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी दे दी इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड में, बस उसके बाद कॉपी नहीं चलती, उसके बाद असल चलता है आपका। ये आपने, ये दोनों आपने दे दी लगा, ठीक है भाई। ये आपने हो गया 3 घंटे। आप सुबह 9 बजे पहुँच जाओ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और 12 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दे दें। सिंपल हो गया आपका ये काम। अब हो गया भाई, IBCC भी कर लिया, HSC भी कर लिया, मैट्रिक बोर्ड के चक्कर काट लिए, इंटर बोर्ड के चक्कर काट लिए, क्वारी कार्ड से सब हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी फाइल हो गया, आपने सारे अपने स्टेप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जिस कॉन्सुलेट में भी आपने जाना है। अब आप UK जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप पहुँच गए उस कॉन्सुलेट में पहुँच गए, ठीक है भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्सुलेट में पहुँचने के बाद, जी कॉन्सुलेट में पहुँचने के बाद आपने ये लगाना है। दुबई के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं फॉर जॉब और फॉर एजुकेशन, दुबई जाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे हर कॉन्सुलेट अपना अपना हिसाब रखती है, दुबई वाला अपना रखते हैं, कैनेडियन अपना रखते हैं, ये सब अपना रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए, ये मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये इस टाइम दुबई आपको जिगर लगा के, जिसकी फ़ीस है 7,800 कुछ समथिंग है, सही है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ें करनी है आपने। और ये 7,000, अच्छा ये क्या करते हैं, ये कार्ड के थ्रू पेमेंट आपसे लेते हैं, कार्ड के थ्रू होती है इसकी पेमेंट सारी की सारी जो भी होती है। अच्छा, कार्ड आपको इंटरनेशनली ओपन करना पड़ता है, ये वो नहीं है आप ऐसे समझ लो कि आप अगर दुबई कॉन्सुलेट जाओगे तो आप दुबई में खड़े हुए हो, तो कार्ड आपको अपने बैंक से ऑनलाइन ओपन कराना पड़ेगा। जो भी आपका वीज़ा कार्ड चलता है, ये पाक बेल वाला कार्ड नहीं, जो ये पे पाक वाला कार्ड होता है, ये कार्ड नहीं चलता। इंटरनेशनल के लिए वीज़ा कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन फिर वो वहाँ जाके आपका वो चेक करते हैं कि हाँ भाई बंदा सही है, उसके पास कार्ड है, अमाउंट है, ठीक है। 7,800 समथिंग कुछ फ़ीस है दुबई की, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की, एक सबकी नहीं, एक ज़माने में 800 रुपये थी, वो नहीं है अब। एक डॉक्यूमेंट की 7,800 कुछ फ़ीस है, इतनी कुछ फ़ीस है। इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के 500 रुपये कुछ कटते हैं, वो भी शामिल है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे इतने ही पैसे कटे। तो ये सब चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं। अच्छा, दुबई कॉन्सुलेट के साथ ऐसा है कि पहले तो बाहर सिक्योरिटी चेक करेगी, उसके बाद अंदर सिक्योरिटी अलग चेक करेगी आपको। उसके बाद आपका फ़ोन, आपकी चाबी, आपकी डिवाइस सब ले ली जाएगी आपसे। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता, सिर्फ आपके पैसे, आपका कार्ड अलाउ होता है। और मास्क लगा के जाना है, फिज़िकली डिस्टेंस रखना है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी से ऊँचा से बात नहीं करनी, ये चीज़ें हैं। सारे काम हो जाते हैं। ये IBCC से घूमने के बाद, हज से घूमने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप होता है। हर एम्बेसी का अपना अपना रूल है, हर एम्बेसी का। दुबई मतलब मैं फ़िज़िकली गया था, लाजमी नहीं कहता कि इटली वाले भी फ़िज़िकली बुलाएंगे आपको, वो बोलेंगे टीचर्स कर दो, जेवी के थ्रू भेज दो यहाँ से। दुबई वालों का भी होता है, जेवी के थ्रू होता है, उनका भी होता है, ठीक है। लेकिन आप खुद फिज़िकल जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो ये आप चीज़ों को देख लें, समझ लें, जो भी चीज़ें हैं ये चीज़। अच्छा, हर एम्बेसी का अपना अपना होता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आपने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली, जिस मुल्क के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क की साइट, उस मुल्क की जो कॉन्सुलेट है उसकी वेबसाइट खोलें, उसके बाद सारे लिखा होता है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी, कैसे कैसे हम करते हैं। और उसके बाद हम जाके इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फिर जब डॉक्यूमेंट ले जाएँ अपने और सब चीज़ें ले जाएँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में भाई, जब एम्बेसी जा रहे हो, कॉन्सुलेट जा रहे हो, तो भाई सब चीज़ें एक साथ रखना
चीज़ें खोने मत देना। अपना पासपोर्ट ज़रूर साथ लेके जाना, क्योंकि वहाँ NIC नहीं चलता, वहाँ पासपोर्ट चलता है आपका। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं आप लोगों की, ये सब चीज़ों को देखना है। सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। और कोई सवाल हो, कोई बात रह गई हो, कोई सवाल पूछने वाला हो तो भाई मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। फिर से हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। अभी तो मैंने आगे और भी चीज़ें आपको बतानी है कि ट्रैवलिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें को, किन किन चीज़ों को देखना है, संभालना है, देखना है और ख्याल करना है, कैसे ट्रैवलिंग करनी, कैसे टिकट कहाँ से लेना है, वीज़ा कैसे लगवाना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा आगे ज़िंदगी रही तो। ये सब चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, फिज़िकली बता दी। सब टिकट मैंने आपको बता दिए, क्या क्या लगाना है, कैसे कैसे जाना है। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉपी खाली इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड में चलती है, इसके अलावा कॉपी कहीं नहीं चलती। हर जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलते हैं। बस आप एक काम कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की 5-5 कॉपीज़ करा के रख लीजिएगा, NIC की भी, क्योंकि हर जगह NIC लगता ही लगता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी। और कोई सवाल हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।